हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएसई पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी रिवीजन एंड पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज का हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर मैं बोलता हूँ क्लास 10th का। इसके क्वेश्चन कई बार आपसे नहीं बनते हैं। ये एग्जाम में आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको स्कोर लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस चैप्टर का हम लोग जैसे ही कि हर चैप्टर में हम लोग स्टार्ट में उस चैप्टर का रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। और हम लोग जो सिलेबस फॉलो करते हैं वो लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस जो 23-24 का है उसे ही फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ से हमारे चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट होता है। तो ये रिवीजन हम लोग ट्राई करेंगे कि 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लें। बहुत ही फास्ट वे में रिवाइज करेंगे क्योंकि आपने पहले एक बार पढ़ा है, तो ये एक फास्ट वे में रिवीजन होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम किसी क्वेश्चन के अप्रोच करते हैं और उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले डिफिनीशन क्या होती है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्राइंगल्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है? एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो बेसिकली ये थोड़ा सा वर्डिंग्स हैं, आपको थोड़ा सा कम समझ में आए तो मैं क्या बताता हूँ कि जैसे कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो क्या डील करती है इसके एंगल्स के साथ। जैसे ये एंगल्स है और ये साइड्स है, ठीक है। मैंने कुछ ए बी सी बोल दिया तो आपको तीन एंगल पता चल गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। और साइड्स पता चल गई, ए सी, ए बी, बी सी, थ्री साइड्स पता चल गई। तो इनके बीच में जो रिलेशन होते हैं उससे साथ जो डीलिंग होती है वो कौन सा ब्रांच करता है मैथमेटिक्स का? ट्रिग्नोमेट्री। ये बेसिक डिफिनीशन है। तो बेसिकली हम लोग का डिस्कशन लिमिटेड रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल तक, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये वाला ट्रायंगल है ना, तो एक एंगल इसका क्या है? राइट एंगल है। तो केवल हम लोग यहाँ तक ही अपना डिस्कशन लिमिटेड रखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो कि आपका एक्यूट एंगल होता है, मतलब आपके एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो आपके पास दो एंगल बचेंगे, एक एंगल ए और एंगल सी। जैसे यहाँ पे आपको एक ये एंगल दिख रहा है और एक ये वाला एंगल दिख रहा है। तो किसी भी आप एक एंगल के रिस्पेक्ट में आप ये जो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, इनके रेशियोज निकालो तो कुछ एक रिलेशन आते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसी के बारे में इस चैप्टर में डीलिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का दो एक्यूट एंगल होंगे, जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें दो एक्यूट एंगल होंगे, एक कौन सा? एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। तो जिस भी, जैसे एक एक्यूट एंगल आपका ये वाला हुआ, ये किस किस वाले लाइन पे है? ये बेस वाली लाइन पे, ठीक है। ये कौन सी लाइन पे है? बेस। जिस भी लाइन पे एंगल बना होगा विथ हाइपोटेनस उसको आप क्या बोलोगे? बेस, ठीक है। दूसरा वाला अगर आप इसके लिए डिफाइन करोगे तो इसके लिए ये बेस हो जाता। ए के लिए एंगल ये वाला बेस होगा, एंगल ए के लिए ए बी बेस होगा और एंगल सी के लिए बी सी बेस होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या होगा? जो सेकेंड वाला लाइन है जो कि उसके परपेंडिकुलर है, बेस के परपेंडिकुलर है ना ये, तो ये वाला ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो बेसिकली हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रेशियोज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होंगे। तो यहाँ पे साइन सी, कॉसेक सी, मतलब सी के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो सी के लिए बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो आपको ये तीन याद रखने हैं, साइन, कॉस और टेन। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई बी। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो कि कुछ लोगों को पता होगा शायद, बट मैं इधर नहीं बोलने वाला, आप नेट पे सर्च कर लेना इसको। लास्ट रहता है हिंदुस्तान हरा भरा, ऊपर का कुछ भी होता है, ठीक है। इधर नहीं बोल सकता मैं, तो आप इसका शॉर्टकट ट्रिक से भी याद रख सकते हो, बट अदरवाइज आपको याद ही होगा ये पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ठीक है। तो ऐसा कुछ आया। तो अब साइन कॉस टेन अगर आपको पता चल गया तो ये आपका कॉसिक, सेक और कॉट ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। कैसे? ये इसके अपोजिट होते हैं, साइन का अपोजिट कॉसिक होगा, कॉस का अपोजिट सेक होगा, टेन का अपोजिट कॉट होगा। टेन कॉट का आदमी को अपोजिट पता होता है, बट साइन और कॉसेक में लोग कंफ्यूज होते हैं कि साइन का अपोजिट सेक है कि कॉसेक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक। इसमें आपको कॉस जैसा कुछ दिख रहा है,
तो कॉस वाला जो टर्म थोड़ा रहता है वो साइन का अपोजिट रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलर वाले नहीं होते कि कॉस का अपोजिट कॉसेक, साइन का अपोजिट होगा कॉसेक। तो कॉस का क्या हो जाएगा, सेक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। ये आपको साइन कॉस टेन के याद हैं तो ये सब बाकी तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और टेन का भी अगर आपको नहीं याद है तो साइन बाई कॉस होता है टेन, टेन इक्वल टू होता है आपका साइन बाई कॉस। बट मैं बोलूँगा कि ये तीन आप याद रखो, बचे तीन आप इनके अपोजिट करके, मतलब इसका रेसिप्रोकल लेके इसका रेसिप्रोकल लेके आप डिराइव कर सकते हो। तो ये हमारा रेशियोज कवर होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये कुछ अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड रेशियोज के बारे में, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल के रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा और इसमें अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे थीटा है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन जीरो, तो कभी साइन जो होता है ना, इसका वैल्यू हमेशा इंक्रीज करता है 0 to 90 में, इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। और कॉस का वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, साइन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, कॉस का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और टेन का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा, टेन का भी इंक्रीज करेगा। तो इससे थोड़ा आपको याद करने में आसानी होगी। टेन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, आप जितना आगे जाओगे 0 to 90 के बीच में बोल रहा हूँ, साइन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, कॉस का वैल्यू डिक्रीज करेगा, टेन का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। ये दो तो आपको याद ही होगा, 0 और 1, 0 पे 0, 90 पे 1। ठीक है, अब कॉस का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज करता है इसका, तो ये वहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद है। 30, 45 और 60, तो 30 पे क्या होता है, ये 1/2 होता है, ये वाला साइन आपका 1/2 होता है। 45 पे 1/√2 होता है, और 60 पे √3/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये 60 पे 1/2 होगा क्योंकि आपका क्या है, ये डिक्रीजिंग है, तो पहले √3/2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 1/√2 तो सेम ही है। 45 तो मतलब 90 और 0 to 90 के बीच में बीच में क्या आएगा, 0 to 90 के बीच में 45 आएगा, तो वहाँ पे दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद ये थोड़ा और डिक्रीज होगा और 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह आप याद रख सकते हो, किसी एक का आप याद कर लिए, दूसरे का ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि उसी का अपोजिट आप बोल सकते हो दूसरे एंगल पे। ठीक, तो टेन थीटा 0 पे 0 होता है। टेन थीटा होता क्या है एक्चुअली, अगर आपको याद भी नहीं है तो ऐसे याद कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को याद है आपको, साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा आप निकाल सकते हो। टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो जैसे आपको साइन पता है, 0 पे साइन क्या होता है, थीटा 0 होता है, तो कॉस क्या टेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/1 टाइप हो जाएगा ना, एट 0 डिग्री ये क्या हो जाएगा, 0/1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अच्छा, अब अगर 90 डिग्री पे क्या होगा, ये 1/0 हो जाएगा, साइन यहाँ पे 0 हो जाएगा, कॉस 1 हो जाएगा। 1/0 अनडिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट का फॉर्म है ना, 0 आप 1/0 कैसे डिफाइन करोगे, नहीं होगा, तो नॉट डिफाइंड होगा। और 45 पे 1/√2 बाई 1/√2 दोनों डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा ना, यहाँ पे 1/√3 और इधर √3। ये तीन आपको याद रखना है, ये तीन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ये तीन आपको याद रखना है, ये तीन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी क्योंकि इसी का अपोजिट होगा। इसको आप याद नहीं भी रखोगे तब भी आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे डिराइव कर सकते हो। कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक, ये तीनों आप डिराइव भी कर सकते हो क्योंकि इसी का अपोजिट है साइन, कॉस और टेन का। तो बेसिकली अपने को कितना याद रखना है, साइन का, कॉस का, टेन का। तो ये टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन, क्योंकि 1/10 होता है। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू था। मूव करते हैं फर्दर। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाले, साइन निकाला, कॉस निकाला, टेन निकाला, कॉट निकाला, ठीक है, कॉसेक निकाला और सेक निकाला। ठीक है, ये 6 हमने निकाले। इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन हो जो कि हमेशा ट्रू हो, कोई भी आप एंगल ले लो उसके लिए भी ये ट्रू हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब ऑलवेज ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला रिलेशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपके क्वेश्चन में
ये सब अगर आपको याद है बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज फंस जाओगे। इसके क्वेश्चन वैसे भी बहुत डिफिकल्ट आते हैं थोड़े। तो पहला क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। इसको आप और वे में भी लिख सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप कॉस को इधर लेके जाओ तो माइनस में हो जाएगा ना, या कॉस को भी आप इसी टर्म में ऐसे ही लिख सकते हो। तो आप कई वे में इसको लिख सकते हो, तो कई सारे वे में आपको ये दिखेगा। तो पहला वाला ये है। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये भी आपको कई बार इस फॉर्म में भी दिख जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, आप टेन को इधर लेके जाओ तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। सिमिलरली आपका 1 प्लस काट स्क्वायर ए भी दिख जाएगा। तो ये कई सारे फॉर्म में दिखेगा। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा एक क्विक रिवीजन कंप्लीट हो गया। आई होप मैंने सब कुछ नियरली कवर कर लिया है। अब क्वेश्चंस करेंगे और वहाँ देखेंगे कि किस तरह हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अच्छे से सारे क्वेश्चन करना। तो मूव करते हैं क्वेश्चन सेक्शन में। तो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज। तो अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करना ट्राई करोगे ना, बहुत ही लेंदी होगा। आप इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करके फिर पूरा प्लस करके सॉल्व करोगे, बहुत ही लेंदी होगा। तो इसका अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करोगे तुरंत क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रहना चाहिए। इस आइडेंटिटी का मैं यहाँ यूज करूँगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये ऐसा कुछ टर्म बना। तो अब 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/सेक थीटा कॉस थीटा होता है, स्क्वायर तो दोनों में मतलब इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब साइन ये क्या बन जाएगा हमारा टर्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए, उसका हम लोग बहुत सारे यूज करेंगे। जहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ लेंदी टर्म दिखे तो समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो जैसे मेरे को टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिखा तो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा दिखा तो इस फिर से मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया, आइडेंटिटी नहीं यहाँ पे रेशियो यूज किया मैंने, 1/सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया, वो आइडेंटिटी होता है कि इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू। ठीक है, तो इसको सबसे पहले नोट लिखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको देखते ही मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी तो लगना ही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कुछ होता था ना, मैंने आपको पढ़ाया था आइडेंटिटीज में। उसके बाद है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको देखते ही मेरे को समझ में आया कि इसमें कोई फिर से आइडेंटिटी लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा कुछ दिख गया ना आपको, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, अगर इसको मैं ए बोल ले रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ, तो ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये के अगेन क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
फिर से अगेन कोई आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो आप इसको इधर ले जाओ तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अगेन आपको क्या बनेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको क्या बचेगा 1 आपका आंसर आ गया। तो बेसिकली आपको ये वाली आइडेंटिटी और ये सेक वाली कॉसेक वाली सारी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना, क्वेश्चन आप बना लोगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कुछ टर्म दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये गिवन है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। तो देखने में थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, कुछ ऐसा दिया हुआ है फिर कुछ अलग सी वैल्यू पूछा है। ठीक है, बट इसको सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, बहुत सिंपल वे में करेंगे कि सबसे पहले हमको क्या पता है कि इसमें इस टर्म में देखो हमें क्या पता है, क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर ए। इस पर कोई आइडेंटिटी में लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ, कौन सी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें ये वाला पोर्शन दिखा तो हमने क्या किया, इसको साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसको मैं इस साइड ले गया साइन स्क्वायर ए को। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। तो अप्रोच ही हमने ऐसा किया, जो भी हमें दिखा कुछ आइडेंटिटी कहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ उस पॉइंट को हमने अटैक किया, और अब मैंने इसको क्या बना लिया अब कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a की वैल्यू पता करनी है। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अपने को क्या पता चल गई साइन ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a की वैल्यू अब अपने को निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन में मैं डायरेक्ट साइन ए पुट कर सकता हूँ। तो बेसिकली क्या है ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए क्या है साइन ए है, कॉस स्क्वायर ए साइन ए है, और कॉस की पावर 4a क्या हो जाएगा, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर है, तो आपने इस साइड भी स्क्वायर किया इस साइड भी स्क्वायर किया, तो आपको क्या बना साइन स्क्वायर ए। तो मैं फिर यहाँ पुट कर दे रहा हूँ साइन स्क्वायर ए। अब ये तो हमारा गिवन है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो बेसिकली ये सेम टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा 1, आपका आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको जस्ट क्लिक करना है, आपको कौन सा पॉइंट अटैक करना था, ये साइन स्क्वायर ए। यहाँ से आपको आइडेंटिटी पता थी, आपने उसका यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चन डरना नहीं है, आइडेंटिटी जो आपको पता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो सकती है उसको यूज करना है, देन अप्रोच करना है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको रेशियोज अगर पता है 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री के, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री सबसे पहले लिखा है, तो साइन स्क्वायर 60 क्या होगा, पहले साइन 60 का वैल्यू आपको पता है, साइन 60 क्या होता है साइन 60 इक्वल टू √3/2। tan 45 क्या होता है 1 होता है, और cos 30 क्या होता है cos 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 होता है ना, क्योंकि ये वाला फंक्शन साइन वाला इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है। तो cos 30 क्या होता है √3/2। तो ये हमें वैल्यूज पता है। अब साइन स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस 2 tan 45, तो 2 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा 2। तो कितना इजी क्वेश्चन था, इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े टफ भी मिल जाएंगे।
तो बेसिकली चैप्टर उतना स्कोरिंग नहीं है, बट फिर भी अगर आप अच्छे से करोगे, आइडेंटिटीज आपको याद होंगी, तो आप फुल स्कोर इसमें भी कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए की वैल्यू आपको दी हुई है, पूछा है आपसे सेक ए। सेक ए क्या होता है? 1/cos ए। ठीक है, साइन ए की आपको वैल्यू पता है, 1/cos ए निकालना है। तो बेसिकली आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। ठीक है, एक मेथड ये है कि आप ऐसा कुछ लिखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी आपने यूज कर लिया, तो यहाँ से आपका कॉस ए की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे? कॉस ए इक्वल टू, आप दोनों साइड रूट ले लो, अंडर रूट लिया तो दोनों साइड आपका अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए कॉस ए हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब आप इसमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दो। साइन ए 3/4 है, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 1 माइनस 9/16। तो बेसिकली इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1 को 16/16। क्लियर? ये अब आप क्या लिख सकते हो इसको? अंडर रूट 16 माइनस 9 7/16। तो कॉस ए की वैल्यू अगर आपको ये आ गई, तो आप सेक ए क्या लिख सकते हो? सेक ए इक्वल टू, अपोजिट हो जाएगा इसका, रूट 16/7। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल सेक ए हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। अदरवाइज आपको मैं एक सिंपल सा और मेथड बताता हूँ। तो ये मेथड समझ में आया तो ओके है। एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जो भी आपको क्लिक कर जाए एग्जाम में वैसे ही आप कर सकते हो। तो जैसे आपने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, कुछ ऐसा ट्रायंगल लिया आपने, ठीक है, ऐसा आपने एक ट्रायंगल उठाया, तो ये मान लेते हैं ए बी और सी साइड्स हैं इसकी। तो बेसिकली साइन ए 3/4 है, तो साइन ए क्या होता है? आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये किसके इक्वल है? 3/4। तो आप परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें? अगर ये वाला एंगल आप एज्यूम कर रहे हो, तो बेस ये वाला एंगल हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे? 3। हाइपोटेनस क्या हो गया? 4। पाइथागोरस आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप यहाँ यूज करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो इस साइड का। तो आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या लिख सकते हो? इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो बेस का। ठीक है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 4 स्क्वायर। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16, माइनस आप इसको इधर ले जाओ तो -9 हो जाएगा। तो बी क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 7। तो आपको इसकी वैल्यू पता चल गई, रूट/7। ठीक है, रूट 7। तो अब आप यहाँ से डायरेक्टली सेक ए का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। कैसे? सेक ए होता है 1/cos ए, सेक ए इक्वल टू 1/cos ए। और cos ए की क्या होता है? आपको जैसे मैंने स्टार्ट बताया था, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, फिर उसके बाद बेस, फिर परपेंडिकुलर, नीचे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और यहाँ पे बेस। ये कॉस का होता है, ये आपका टैन का होता है, और ये आपका साइन होता है। तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक में क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? h/b, h/b। तो h की वैल्यू क्या है यहाँ पे? h आपका है 4, बेस क्या है? √7, 4/√7। ये सेम ही है ना, √16 को आप क्या लिख सकते थे? 4 लिख सकते थे, 4/7 तो सेम ही आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गिवन है इफ x इक्वल टू 3 sin थीटा, ये गिवन है, एंड y इक्वल टू 4 cos थीटा, ये गिवन है, और वैल्यू हमसे पूछा है √16x² + 9y²। तो फिर से अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है यूज होता हुआ? कुछ x² का टर्म दिख रहा है, x का स्क्वायर हो रहा है, y का भी कुछ स्क्वायर हो रहा है। ठीक है,
और अपने को एक आइडेंटिटी पता है स्क्वायर वाले में, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें पता है। तो बेसिकली अपने को इस तरह का कोई फॉर्म लाना है ताकि हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्क्वायर वाले टर्म दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ऐसा कुछ टर्म दिख रहा है। तो बेसिकली एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा है और वाई इक्वल टू 4 कॉस थीटा है। क्लियर? एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा, वाई इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको ऐसा टर्म तो नहीं मिलने वाला, आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टाइप का कुछ चाहिए। तो इसके लिए आप इसको इधर ले जाओ, एक्स बाई 3 लिख सकता हूँ मैं इक्वल टू साइन थीटा पहला, इधर क्या हो जाएगा वाई बाई 4 इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर लो, क्योंकि आपको स्क्वायर जैसा कुछ यहाँ चाहिए था। तो एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है 1, ये आपको पता है। अब आप यहाँ यूज कर लो, तो एक्स स्क्वायर बाई 9, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है, प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 कॉस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 होगा, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फर्दर आप क्या कर सकते हो, 16 9 का आप एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम 144। ठीक, तो 9 ये 16 टाइम्स है तो यहाँ पे 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 के 9 टाइम्स है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू अब 1। अब आप इस 144 को इधर ले जा सकते हो, तो क्या बन जाएगी ये 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। अब आपको क्या निकालना था, रूट ऑफ दिस, तो आपने ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया। अब आप दोनों साइड रूट ले लो, तो रूट में लूँगा तो क्या बनेगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर, इधर मैंने रूट लिया, इक्वल टू रूट ऑफ 144। ये किसका रूट होता है 12 का, तो ये आपका आंसर हो गया। देखा अब हमने कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया कि हमें एक आइडेंटिटी पता थी, यहाँ स्क्वायर जैसा कुछ दिखा तो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी यूज की। फिर एक्स की वैल्यू अपने को पता थी 3 साइन थीटा है, बट ऐसे में हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का अकेले अकेले किया, फिर दोनों का स्क्वायर लिया, उसको 1 से इक्वेट कर दिया, ऑटोमेटिकली ये एक्सप्रेशन बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, √3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा कुछ गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 3 कॉस थीटा प्लस 2। ठीक है, तो ये 3 कॉस थीटा प्लस 2, इधर भी आपको कुछ दिख रहा है 3 कॉस थीटा प्लस 2, कुछ सिमेट्रिकल सा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग, और यहाँ पे आपको साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा टाइप का कुछ दिया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। √3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ से मेरे को दिख रहा है कुछ थीटा की कोई वैल्यू यहाँ निकलेगी 100%। तो यहाँ पे मैं √3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू √3, कॉट थीटा इक्वल टू √3 पहला। अब इसको हम लोग कुछ कॉमन सा मेरे को दिख रहा था, इसलिए इस पर मैं अप्रोच कर रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 3 कॉस थीटा प्लस 2। तो ये वाला टर्म जो है 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ, टेकिंग कॉमन ले यहाँ पे कॉस थीटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अंदर वाला टर्म क्या बचेगा 3 कॉस थीटा प्लस 2 अपॉन 3 कॉस थीटा प्लस 2। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले, ये कैंसिल हो, क्या बचेगा ये कॉस थीटा। बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है, कॉट थीटा आपको √3 दिया है। क्लियर? तो कॉट थीटा √3 कब होता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, 30 डिग्री है क्या थीटा, यहाँ पे आप कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अदरवाइज मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता था, जैसे आपने यहाँ पे कॉस थीटा ये निकाल लिया 30 डिग्री, यहाँ तक आपको क्लिक किया, इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं दिखा, तो आप इवन वैल्यूज पुट करोगे ना, फिर भी वो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कॉमन निकाल के थोड़ा सा अच्छे से कर दिया, बट
अगर आप वैल्यूज डायरेक्ट भी पुट करोगे यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, सब जगह थीटा की वैल्यूज पुट करोगे फिर भी ये बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसा कोई नहीं है कि इससे नहीं बनेगा। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसिक अल्फा इक्वल टू कॉसिक अल्फा। ठीक है, इधर हमको कुछ दिख रहा है कॉट स्क्वायर टाइप का, तो उस पर हम लोग अटैक करेंगे पहले, क्योंकि कॉट स्क्वायर के टर्म में हमको कुछ आइडेंटिटीज पता है ना, तो उधर हम लोग सबसे पहले अटैक करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर अल्फा की कौन सी आइडेंटिटी आपको पता है? ये होता है कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1। ये आइडेंटिटी आपको पता होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा, तो क्या बनेगा ये 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा। ठीक है, अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉसेक अल्फा -1 इंटू कॉसेक अल्फा +1। क्लियर, ये ए स्क्वायर, ए क्या हो गया कॉसेक अल्फा, बी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो नीचे क्या रहेगा 1 प्लस कॉसेक अल्फा। अब देखो ये वाला टर्म सेम है, तो ये मैं कट कर सकता हूँ। यहाँ क्या बचा हमारा 1 प्लस कॉसेक अल्फा -1, 1 और 1 भी गया, क्या बचा कॉसेक अल्फा। तो ये आपका RHS के इक्वल टू RHS। आपने LHS से स्टार्ट किया और आपको RHS के बराबर आ गए थे, मतलब प्रूव्ड। ठीक है, बेसिकली अगेन आपने देखा कहाँ से हमने अटैक किया, जहाँ भी आपको आइडेंटिटी पता है वहाँ यूज करो। आइडेंटिटी यूज करते ही ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा कि कैसे सॉल्व करना है। कॉसेक स्क्वायर अल्फा दिख गया, -1 दिख गया, फिर से नीचे 1 प्लस कॉसेक अल्फा टर्म दिखा, तो मतलब कुछ ऐसा कुछ फॉर्म था, तो उसको कैंसिल आउट हो गया, इजीली क्वेश्चन बन गया। कुछ हमको ऐसा नहीं था कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ा ना, तो इस तरह आप अप्रोच करना क्वेश्चन को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सो दैट tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो आप इसको दोनों साइड से आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। इस साइड में भी अगर आपको दिख रहा है तो tan स्क्वायर थीटा टाइप का कुछ टर्म दिख रहा है, इधर भी आप आइडेंटिटी आपको याद है, इधर से भी आपको आइडेंटिटी याद है, तो आप किसी साइड से भी अप्रोच कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें मैं अप्रोच कर रहा हूँ LHS से। तो LHS क्या है, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि इधर आपको दोनों साइड दिख रहा है, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी यहाँ यूज हो सकती है, तो आप किसी साइड से भी अप्रोच कर सकते थे। RHS से भी कर सकते थे, LHS से भी कर सकते थे। तो मैंने LHS से अप्रोच किया है, तो tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू LHS है। तो इधर हम क्या आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करें कि हमको क्या दिख रहा है, tan स्क्वायर थीटा कॉमन टाइप का, तो tan स्क्वायर थीटा को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो इधर क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे +1। ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 पावर थी 4, तो इसलिए मैंने इधर ये वाला कॉमन ले लिया। तो अब ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है, ये आपको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर, tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बट आपको ऐसा टर्म तो चाहिए नहीं, tan स्क्वायर आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको टर्म चाहिए सेक में, पूरा टर्म सेक में चाहिए। तो tan स्क्वायर थीटा को और क्या मैं लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ऐसा भी कुछ लिख सकता हूँ, इसको 1 को इस साइड ले गया, तो ये क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये और ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये तो आपको RHS जैसा है, हाँ RHS ही है, तो इक्वल टू RHS है ना, प्रूव्ड।
तो आपको फिर से समझ में आया होगा कि जहाँ से भी आपको आइडेंटिटी दिख रहा है कि कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, उस पार्ट को आप स्टार्ट करना है अप्रोच करना। यहाँ पे दोनों पार्ट में दिख रहा था आइडेंटिटी, आप यूज कर सकते हो, किसी पार्ट से भी अप्रोच कर सकते हो। फिर सबसे पहले आपको क्या दिखा कि tan की पावर 4 थीटा दिखा, इसमें तो आइडेंटिटी आप लगा नहीं सकते, और यहाँ दिख रहा है दोनों कॉमन टाइप का कुछ, तो सबसे पहले कॉमन ले लो, क्योंकि स्क्वायर में आपको आइडेंटिटी लगाना है। आपने स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे आपका क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू आपको पता है sec स्क्वायर थीटा। अब लेकिन आपको टर्म चाहिए sec स्क्वायर थीटा में पूरा टर्म, तो ये tan स्क्वायर थीटा भी आपको हटाना पड़ेगा। फिर से आपने आइडेंटिटी यूज की, आपने जस्ट वैल्यू पुट की, फिर आपने मल्टीप्लाई किया, सीधा आपका RHS आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में से पूछा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, कुछ दिया हुआ है आपको, प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, इसको कैसे स्टार्ट करें। फिर से आपको दिखा यहाँ पे tan थीटा कॉट थीटा है, तो tan को भी मैं साइन बाई कॉस के टर्म में लिख सकता हूँ, और कॉट को लिख सकता हूँ कॉस बाई साइन। ठीक है, तो ओवरऑल मैं इस टर्म को भी साइन एंड कॉस के टर्म में लिख सकता हूँ, साइन एंड कॉस में मैं इस टर्म को भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को साइन और कॉस का ही टर्म दिया हुआ है, और यहाँ पे इसको मेरे को चेंज करना है साइन एंड कॉस में। तो सबसे पहले इसको मैं चेंज करना चाहूँगा साइन एंड कॉस में, क्योंकि तभी हम यहाँ से कुछ उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा आपको दिया है, इसको मैं चेंज करना चाहूँगा किसमें, साइन एंड कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आप यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लिया हमने। तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इधर आपका साइन थीटा मिल जाएगा, बट कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल मल्टीपल एडिशन। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या लिखा हुआ, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से अपने को साइन और कॉस के टर्म में इसका वैल्यू पता चल गया कि 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है ये। अब यहाँ पे मेरे को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, और मेरे को आंसर चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा में। अब क्या किया जाए, तो फिर से यहाँ पे हम लोग आते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2। अच्छा, एक चीज़ हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर मैं इसको होल का स्क्वायर कर लूँ और इधर भी स्क्वायर कर दूँ तो क्या होगा, ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये टर्म इसके जैसा कुछ टर्म आ गया इधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। आप 1 को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगी ये, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा आपको निकालना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, आप इसको इधर ले गए तो ये डायरेक्टली आपको 2 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या है, 2, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कैसे अप्रोच किया। यहाँ पे हमको साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन का टर्म चाहिए था, तो होल स्क्वायर करने पे क्या होता है, होल का स्क्वायर करने पे आपको 2ab वाला टर्म आता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का एक टर्म आता है, इसलिए मैंने इधर ऐसा अप्रोच किया। तो ठीक है, ये स्टेप आपको ध्यान रखना, अच्छा स्टेप है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा गया है कि इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 आर 1/2। tan थीटा निकालना है। ठीक है, यहाँ पे टर्म साइन और कॉस के टर्म में है। tan के लिए क्या होता है, ये tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ऐसा कुछ मेरे को टर्म चाहिए साइन बाई कॉस का। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको क्या चाहिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का कुछ टर्म चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन में अगर आप इसको कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, कॉस थीटा से डिवाइड करोगे दोनों साइड कॉस थीटा, इधर भी मैंने कॉस थीटा डिवाइड कर दिया।
तो क्या कुछ होने वाला है, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बट एक साइन आ जाएगा, आपको एक और कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आपको एक और कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा कि ये वाला tan का टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आपको tan की ही वैल्यू निकालनी थी, आपको tan का टर्म चाहिए, इसलिए आपने ऐसा किया। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बनेगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 3 tan थीटा। तो चलो ठीक है, हमको tan थीटा का कुछ टर्म आ गया है यहाँ से। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा ना, इक्वल टू 3 tan थीटा। आपको tan थीटा का टर्म चाहिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कोई ऐसी आइडेंटिटी तो है नहीं, तो सेक स्क्वायर थीटा को आपको tan स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखना होगा। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर, 1 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। ये तो हमारा क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बन रहा है। तो बेसिकली हम इसको इस साइड ले आएंगे, तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक बन गया ना। tan थीटा अगर मैं कुछ एक्स मान लूँ, लेट tan थीटा इक्वल टू एक्स, तो ये बेसिकली क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं x की वैल्यू सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक है स्टैंडर्ड, तो मैं इधर सॉल्व करूंगा ना, इस साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका दो मेथड होता है, एक तो डिस्क्रिमिनेंट से आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अदरवाइज स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली मैं स्प्लिट करके इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये क्या है, ए सी क्या है यहाँ पे, ये ए है, ये सी है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। ए सी क्या है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब आपको बी को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका सम तो -3 रहे, बट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो आप ऐसा लिख सकते हो -2 -1, -2 प्लस -1 इक्वल टू -3, -2 इंटू -1 2, ठीक है। ऐसा कुछ स्प्लिट कर देंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप क्वाड्रेटिक वाला मेरा वो देख लीजिए, लेक्चर देख लीजिए, उधर मैंने अच्छे से ये सब समझाया है कैसे स्प्लिट करना है। तो इधर क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, ये 3 -3x को कैसे लिखा, -2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, 2x कॉमन मिल रहा है इस वाले टर्म में, ठीक है। 2x कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा, 2x इंटू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -1, ठीक है। 2x कॉमन ले लिया तो -1 बचा। अब इसमें क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को x का टर्म चाहिए। अब इधर क्या आ जाएगा, x, इधर क्या आएगा, -1 इंटू -1 इक्वल टू +1, तो -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। इधर बेसिकली क्या कॉमन हो गया, अब इस पूरे इक्वेशन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x -1, ये टर्म आपको कॉमन दिख रहा है। तो आपने उसको कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा 2x, इधर क्या बचेगा -1। तो बेसिकली आपका एक सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 1, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू 0 कर दो, तब एक सॉल्यूशन आपको क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, आप 1 को इधर ले गए 1, फिर डिवाइड किया 1/2, तो x क्या था आपका tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। तो ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, स्टार मार्क कर लो, प्रैक्टिस करके जाना इसका पेपर से पहले, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप कर लेना, ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ये आप प्रैक्टिस करके जाना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा।
कुछ स्क्वायर जैसा टर्म नहीं दिख रहा है तो कोई आइडेंटिटी हमको याद नहीं है ऐसा कोई ना, तो हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे? क्या लिखा हुआ है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है? प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, LHS है ना, ठीक है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे कोई आइडेंटिटी ऐसा समझ में नहीं आ रहा जो लगे, तो यहाँ पे मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि कुछ ये साइन बाई कॉस है, ये कॉस बाई साइन है, ये साइन कॉस बाई साइन है, ये साइन बाई कॉस है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो सबसे पहले वही यूज कर लेते हैं, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। फर्दर इसको कैसा लिखना है? इक्वल टू ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नीचे वाला टर्म कैसे हो जाएगा? साइन थीटा इंटू 1, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, साइन थीटा एलसीएम लेके माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। कुछ ऐसा बना, ठीक है। प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा आप इस पर मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हो कॉस थीटा। सिंपल यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सब्सट्रैक्शन, ठीक है। एलसीएम लेके आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो ना, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसको फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, तो बेसिकली कॉस थीटा, सॉरी ऐसा कोई कैंसिलेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब कैसे अप्रोच करें इसको? अब इसको पहले और सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा को आप इधर ले गए तो क्या हो जाएगी? ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब साइन थीटा इधर आ जाएगा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये वाला टर्म कैसे बनेगा? ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार, ए बाई बी बाई सी बाई डी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, तो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हो? ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, यही है, यही लिखा हुआ है। तो डिवीजन क्या रूल होता है? ए बाई बी इंटू डी बाई सी, उल्टा हो जाएगा ये, यही मैंने किया है, ए इंटू डी डिवाइडेड बाई बी इंटू सी, यही सेम इधर मैंने किया है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जिसको नहीं समझ में आया ये आप देख लो, ऐसे किया है मैंने, ठीक है। अदरवाइज आप सिंपल डिवीजन का रूल लगाओ, ये सेम आ जाएगा, ठीक। ये फर्स्ट वाला टर्म हो गया। सेकेंड वाला टर्म क्या हो जाएगा? सिमिलरली कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इतना क्लियर? तो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा टाइप का कुछ बन रहा है और ये वाला टर्म क्या बन रहा है? साइन स्क्वायर थीटा टाइप का कुछ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे क्या अप्रोच करें? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या, ये क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो अब हम लोग फर्दर क्या अप्रोच कर सकते हैं? तो इसमें मेरे को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी दिख रहा है, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिख रहा है, यानी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
प्लस की जगह मैं माइनस लिख दूँ, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मैं थोड़ा इधर का पोर्शन अरेंज कर रहा हूँ, इसमें बिल्कुल आपको हड़बड़ाना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे आपके एग्जाम में, और जो बेसिक्स मैथ्स वाले हैं उनके तो बिल्कुल नहीं आएंगे, एडवांस मैथ्स वाले में ऐसे एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, आराम से सॉल्व करना है, बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपका स्टेप मार्किंग होता है, अगर 5 में अगर आप इतने स्टेप तो भी पहुँच गए ना, तो आपको 4 मार्क्स तो मिलने हैं। तो आप ये क्वेश्चन लास्ट में अप्रोच करना, जब लास्ट सारे क्वेश्चन करने के बाद ऐसे क्वेश्चन आप अप्रोच करना, आप कुछ स्टेप भी लिख के आओगे फिर भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो स्टेप मार्किंग होती है तो बिल्कुल डरना नहीं है। तो अब मैंने क्या किया है, बेसिकली जो भी मेरे को दिखा है मैं वैसा ही करता चला गया हूँ। 1 माइनस कॉट थीटा टेन थीटा जी का मेरे को साइन थीटा बाई कॉस थीटा का टर्म चाहिए था, क्योंकि स्क्वायर में मेरे को चेंज करना था। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने कुछ अप्रोच किया है। मूव करते हैं फर्दर, मैं इधर का पोर्सन थोड़ा इरेज करूँगा फिर आगे करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब मैं इधर का पोर्सन यूज कर रहा हूँ ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने कॉमन ले लिया था, और इधर क्या बना हुआ था हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस, ये कॉस थीटा है ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया था हमारे पास टर्म। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम मिल रहा है, तो मैं फिर से थोड़ा इसको और सॉल्व करता हूँ। थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा को मैंने एलसीएम ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, इधर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा आएगा तो कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ये बेसिकली क्या आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप का कुछ बन रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला नहीं पता, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बहुत लोग भूल गए होंगे, 9th क्लास का है ना, इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो बेसिकली यहाँ मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज करूँगा, तो ये क्या बनेगा, इधर वाला टर्म तो ऐसा ही रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इधर वाला टर्म आपका हो जाएगा, ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, बी स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस ए बी तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा कुछ बना। ठीक है, अपॉन क्या होगा टोटल में कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर है, और इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो इधर क्या बना बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, तो सबसे पहले मैंने 1 लिख दिया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा। तो अब बेसिकली कुछ इसके जैसा मेरे को दिखने लगा, तो अब क्या होगा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन कॉस थीटा साइन थीटा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है, मतलब दोनों सेम टर्म है ना। इधर इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया इस डिवीजन को ना। ये बेसिकली क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, ये हमारा इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। यही सेम टर्म है ना, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही सेम है।
तो एक थोड़ा बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, आप इसको स्टार मार्क कर लो। ऐसे क्वेश्चन आप फिर से अप्रोच करना घर पे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा को मेरे को स्केट फॉर्म में दिखा, तो इधर मैंने इधर इसी से अप्रोच किया, ऑटोमेटिकली सब कुछ बनता चला गया। ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस मैंने यूज़ किया है। देखने में आपको डरावना लगेगा, लेकिन आप खुद से करना ना, तो ऑटोमेटिकली आपको स्टेप समझ में आएंगे। जिस स्टेप पे आपको प्रॉब्लम हो उस स्टेप पे आप वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। तो अब मूव करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे आज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कॉस बी अपॉन साइन ए इक्वल टू एन एंड कॉस बी अपॉन कॉस ए इक्वल टू एम, देन सो दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर। ये मेरे को थोड़ा सिंपल लग रहा है, क्योंकि मेरे को कॉस स्क्वायर टाइप का कुछ टर्म दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर के टर्म दिख रहे हैं, और इधर कुछ सिंपल सा टर्म दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जैसे कॉस बी अपॉन साइन ए इक्वल टू एन, आपको टर्म किस में चाहिए, स्क्वायर में, तो मैं दोनों साइड क्या कर ले रहा हूँ, स्क्वायर कर ले रहा हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। पहला स्टेप मैंने ऐसे अप्रोच किया। अब कॉस बी अपॉन कॉस ए इक्वल टू एम है, इसमें भी आपको स्क्वायर टाइप का टर्म दिख रहा है, एम स्क्वायर। इधर मैं इसको लिख रहा हूँ कॉस बी बाई कॉस ए इक्वल टू एम, तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर लो फिर से, सेम ए स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब आपको दिख रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टाइप का कुछ, तो ठीक है, उसको हम लोग एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करते हैं, मतलब इन दोनों को, ये एम है ना, इन दोनों को ऐड कर लें तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का कुछ टर्म आ जाएगा। तो ठीक है, करते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ऐड करने पे ऐसा कुछ आ गया। अब ऐड करने पे ऐसा कुछ आया तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, इधर मेरे को थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैंने ये एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, एलसीएम आ गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए नहीं, तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इधर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए नहीं, तो इधर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो इसके आगे अब कैसे अप्रोच करें, तो हमें क्या पता चल चुका है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आगे का अप्रोच अपने को देखना है, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक। इसमें कुछ कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग कॉस स्क्वायर ए का कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो अगर मेरे को एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इधर मैं थोड़ा सा वैसा, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकाल लिया, जिसमें कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये आपका ये कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करो तो ये कॉस स्क्वायर ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे वाला टर्म केवल साइन स्क्वायर ए बचेगा, कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कॉस स्क्वायर बी ये मेरे को दिख रहा है कॉमन, ठीक है, दोनों में। तो मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर बी को कॉमन ले ले रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर ए बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये बेसिकली क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या था, ये कॉस बी अपॉन साइन एन था, तो कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या था, एन स्क्वायर था, तो इक्वल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, आर एच एस के। ये एल एच एस था, ये आर एच एस है, दोनों इक्वल हो गए, हेंस प्रूव्ड। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। बट हम किसी भी क्वेश्चन देख रहे हो कुछ एक्स्ट्रा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जिस जो दिया हुआ है वैसा ही करते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या क्लिक किया मेरे को कि स्क्वायर है, हमने स्क्वायर कर लिया, फिर उसके बाद स्क्वायर करने के बाद सिंपल एडिशन किया है, मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया है, सब सिंपल एडिशन किया है, यहाँ तक पहुँचे। अब इसमें कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया तो मैंने कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में।
तो कुछ ऐसा टर्म बना, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, यहाँ पे कॉमन लिया है, वो ये आइडेंटिटी यूज हो गई और कुछ ऐसा बन गया, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया। तो बेसिकली आपको कैसे अप्रोच करना है, बेसिकली क्वेश्चन को देखना है, क्या प्रूव करने को पूछ रहा है, कैसा क्या है, उस तरह के टर्म आपको बनाने हैं। आप इस क्वेश्चन को भी अगेन प्रैक्टिस करना विदाउट हेल्प, ठीक है, विदाउट हेल्प आप अगेन प्रैक्टिस करना। अगर जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप देखना वीडियो को, तो आपको ऑटोमेटिकली अभी देख के खतरनाक लगेगा कि मैंने किया इसलिए थोड़ा सा डेंजरस लग रहा होगा, बट खुद से करो तो खुद से भी आसानी से हो जाएगा अगर आपको अप्रोच समझ में आई होगी तो इसी के साथ ही हमारे ये सेशन ओवर होता है। ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है आपके चैप्टर में, मेरे को ऐसा लगता है। तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन आप बना लेके आओगे वहाँ पे, तो आपके 80 में 80 मार्क्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को हम ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ए लॉट, बाय बाय, टेक केयर।